नमस्कार, आप देख रहे हैं द कंटाप। आपके साथ मैं हूं निशा सिंह। वैसे तो भारत सरकार बड़े बड़े भाषण देती है, तरह तरह की योजनाएं लाने की बात करती है, लोगों को रोजगार देने की बात करती है, शिक्षा की बात करती है, पर जमीनी तौर पर भारत की तस्वीर बीजेपी सरकार के दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। टीवी चैनल पर जब बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं तो क्या छाती ठोक कर बैठते हैं कि भाई हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हम ये कर देंगे और हम वो कर देंगे। कहते हैं मोदी सरकार के आने के बाद विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। पूरी पृथ्वी, पूरा धरातल मोदी मैं हो चुका है, फलाना ढिमाका न जाने क्या क्या। पर साहब, भारत की स्थिति तो आपकी बातों से बिल्कुल इतर, ना कि सिर्फ इतर बल्कि बीजेपी के मोदी की बातों से बिल्कुल अपोजिट पाताल लोक में जाती हुई दिखाई दे रही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये तो वैश्विक भूख सूचकांक 2022 की ताजा रिपोर्ट कह रही है, जिसमें भारत की स्थिति तो अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। दरअसल वैश्विक भूखमरी सूचकांक यानी हंगर इंडेक्स में भारत की जो रैंकिंग आई है वो भारत और भारत के लोगों को काफी परेशान कर सकती है। भूखमरी से जुड़े इस रैंकिंग में भारत 6 स्थान और नीचे गिर गया है। भारत की स्थिति युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान के पास पहुंच गई, जहां भारत की जो रैंकिंग है वो 107वें स्थान पर है, तो वहीं युद्ध झेल रहा अफगानिस्तान 108वें स्थान पर है। वैसे तो भारत पाकिस्तान को हर मामले में हारते हुए देखना चाहता है, अच्छी बात है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन देखिए ना, आर्थिक तंगी और भुखमरी झेल रहे पाकिस्तान और श्रीलंका भी भारत से कई मायनों में बेहतर है, यानी रैंकिंग में आगे हैं। ये क्या हुआ? बड़ी बड़ी बातें करने वाली बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता टीवी स्क्रीन पर बैठकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। और देखिए ना, भुखमरी के मामले में भारत पाकिस्तान से पीछे है। अरे पाकिस्तान तो छोड़िए, भारत तो श्रीलंका से भी पीछे है। अब इस पर बीजेपी के ज्ञानवीरों का क्या कहना है? ये अपोजिशन की चाल है या फिर वैश्विक हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जिसने बनाई है उसके पीछे ईडी को लगा देना चाहिए या सीबीआई का छापा मार कार्रवाई करवा देनी चाहिए? क्या करेंगे भाई, बताइए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के आंकड़े में भारत 6 पायदान खिसक कर 121 देशों में से 107वें स्थान पर पहुंच गया है। वैश्विक सूची में भारत दक्षिण एशियाई देशों में से सिर्फ युद्धग्रस्त देश अफगानिस्तान से बेहतर है। 29.1 स्कोर के साथ ग्लोबल हंगर इंडेक्स में प्रकाशकों ने जो है भारत में भूख की स्थिति को गंभीर बताया है। वहीं अगर अन्य पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार की स्थिति भी हमसे बेहतर है। 121 देशों की सूची में पाकिस्तान 99वें स्थान पर है, श्रीलंका 64वें स्थान पर है, बांग्लादेश 84वें स्थान पर है, नेपाल 81वें स्थान पर और म्यांमार 71वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक के आंकड़े सामने आने के बाद विपक्ष सरकार पर हावी हो गया है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी सरकार के 8 साल में 2014 के बाद से यानी भारत का स्कोर काफी खराब हुआ है। चिदम्बरम ने एक ट्वीट में कहा, हिंदुत्व, हिंदी थोपना और नफरत फैलाना भूख की दवा नहीं है। वहीं कीर्ति चिदम्बरम ने भी ट्वीट किया और कहा कि भाजपा सरकार इन आंकड़ों को भी खारिज कर देगी और स्टडी करने वाले संगठन पर छापा मारेगी। वहीं आंकड़े सामने आने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने के बारे में भाषण देती है, लेकिन 106 देश दिन में 2 समय का भोजन उपलब्ध करवा पाने में हमसे बेहतर है। उन्होंने कहा, भारत के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा दिए बिना नंबर 1 नहीं बना जा सकता। ये वाकई शर्मनाक स्थिति है भारत के लिए, भारत सरकार के लिए। बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय भारत सरकार को सोचना चाहिए कि भारत को इस स्थिति से आखिरकार उबारा कैसे जाए और कैसे गरीब को 2 वक्त का खाना दिया जा सके। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।